जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम ऐसी ट्रिक करेंगे जिससे देखते ही आंसर है फटाक से आपके पास से सामने आएगा। यदि त्रिकोणमितीय फलनों के पीछे लॉग लगा हुआ हो, अरे पीछे तो देखो कौन है, लॉग। तो त्रिकोणमितीय फलनों के पीछे लॉग लगा हुआ होगा तो उनका मान हमेशा क्या रहेगा, जीरो, यानी कि अधिकांशतः जीरो रहेगा। मतलब क्या है कि कुछ एक स्थितियों में जीरो बनने की संभावना नहीं है, लेकिन आपके पास आंसर ऑप्शन में जीरो हो और थोड़ा बहुत ट्राई भी करोगे तो आपके पास मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, उससे आप देखते ही पता लगा लोगे कि इसका आंसर डेफिनेट जीरो आएगा। किस प्रकार से दोस्तों कि लॉग tan 1 डिग्री प्लस में log tan 2 डिग्री प्लस में log tan 89 डिग्री बराबर क्या करना है, अपने को जीरो ही करना है। क्योंकि इसका आंसर देखते हैं कैसे कि इनको और इनको हम क्या है log mn वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो log mn का वैल्यू होता है log m प्लस में log n। तो इसको हम इकट्ठा लिखेंगे तो log tan 1 डिग्री और log tan जो 89 डिग्री था उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो tan log के अंदर tan 1 डिग्री log वाली 89 डिग्री वाली यहाँ पे सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ tan 89 डिग्री, mn वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो इन दोनों का हम क्या करें कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है, अल्फा प्लस में बीटा यानी a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। आपको पहले बताया था मैंने ट्रिक में। तो इनका आंसर 1 हुआ। तो log 1 की वैल्यू, जैसे log 1 की वैल्यू क्या आती है भी दोस्तों, जीरो आती है। log 1 हमेशा जीरो होता है, log 0 इन्फिनिटी होता है माइनस का, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे एक आपके पास लास्ट में बचेगा log 10 45, क्योंकि इन दोनों को आपने इकट्ठा लिख दिया। इन दोनों को जैसे 88 डिग्री होगा, दो को और 88 डिग्री को इकट्ठा रख दिया। उसके बाद चलते जाएंगे 45 डिग्री ऐसा होगा जो अकेले बचेगा। और यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, और log 1 क्या होगा फिर जीरो। तो आप ये भी जीरो, ये सारे जीरो, तो आंसर क्या होगा, ओवरऑल जीरो। तो इस प्रकार से आप इनको ओवरऑल जीरो करोगे। तो यानी कि मैंने कहा था कि त्रिकोणमितीय फलनों के पीछे अगर log होगा तो वो हमेशा की तरह अधिकांशतः तो जीरो होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे और उनमें कुछ एक कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या कर रहे हैं कि log sin 1 डिग्री, log sin 2 डिग्री, log sin 3 डिग्री और यहाँ पे log sin 179 डिग्री, और बराबर अपने को जीरो कैसे लेके आना है, क्योंकि log इनके बीच में क्या होगा, एक log sin 90 डिग्री होगा और log sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकी वैल्यू sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या होगी, जीरो। तो आपका आंसर क्या रहेगा, जीरो। इस प्रकार से कंसेप्ट सीखना है अभी आपको। तो ये आपका कंसेप्ट है कि इसके अंदर बीच में क्या होगा, एक log sin 90 डिग्री और इसकी वैल्यू 1 होती है तो log 1 की वैल्यू जीरो। देखते ही आंसर है फटाक से आपके सामने मिल गया अभी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे e की पावर log 10 बेस है इसका tan 1 डिग्री प्लस में e की पावर log 10 इसका बेस है और 2 डिग्री। इस प्रकार से चलते जाएं प्लस में यहाँ तक e की पावर log 10 इसका बेस है और tan 89 डिग्री बराबर क्या करना है। अब देखो ये भी log दे रखा है तो आप क्या करोगे, जीरो करोगे। कैसे कि सॉल्यूशन देखो इसका, e की पावर log होता है तो ये हमेशा कटेगा नहीं, याद रखना। e की पावर log e बेस होता है तब कटता है, आप ये ध्यान रखोगे। e की पावर log यहाँ पे e की बेस होता है x, तब आपके पास आंसर x होता है। log 10 में आप ऐसे नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। अब देखो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है e log 10, जो 10 बेस है इसका और 1 डिग्री वाली, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमने थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस में ये आंसर हमें पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी इसकी। यहाँ मल्टीप्लाई करते ही इसका आंसर थोड़ा चेंज होगा, वो देखना दोस्तों कैसे कि यहाँ अगर मैंने e की पावर ये मल्टीप्लाई में कर रखा है तो e की पावर आप इस प्रकार तो पढ़ते ही हो, e की पावर x इंटू में e की पावर y होता है तो वो e की पावर x प्लस y हो जाता है। इस प्रकार से आप इसका कंसेप्ट यूज करोगे तो ये e की पावर log 10 बेस tan 1 डिग्री प्लस में log 10 बेस tan 2 डिग्री और प्लस में इस प्रकार से चलते जाएंगे ऊपर log 10 tan 89 डिग्री। और इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये क्या मिला, log वाली m1 प्रॉपर्टी मिली ना, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, log 10 यहाँ पे log 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री और इस प्रकार से
tan 89 डिग्री, और इनका आपको पता था कि ये वैल्यू क्या देती है 1, और log 10 के अंदर 1 होता है तो वो आंसर क्या देगा e की पावर है 0, और इसका वैल्यू क्या आएगा 1। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा 1 रहेगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करती है आंसर है अपने पास है। ये तो log वाली प्रॉपर्टी तो 0 ही देगी आंसर। यहाँ पे e की पावर 0 का मीनिंग क्या हुआ 1 हुआ। बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो ये ट्रिक तो वही है लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी ना, e की पावर आ गई तो e की पावर 0 करोगे ट्रिक से तो आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी, तो आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री इंटू में कोस 3 डिग्री और मल्टीप्लाई चलता रहेगा अपना कोस 90 डिग्री। यहाँ कोस 90 डिग्री। तो दोस्तों आपके पास कोस 90 डिग्री की वैल्यू पता होती है कितनी 0, तो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा 0। उसके बाद कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री, और इस प्रकार से आपके पास यहाँ कोस 90 से ज़्यादा डिग्री दी हुई हो, 90 से ज़्यादा होगा तो 90 पर 0 होगा तो ओवरऑल क्या होगा आंसर है 0। इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको कि कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री और यहाँ पे कोस 180 डिग्री पूछी। भ्रम पैदा करता है, ओनली भ्रम पैदा करता है। तो आंसर बीच में क्या होगा कोस 90 डिग्री होगा ना, और उस पर ये 0, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा 0। ये आप चीज़ ध्यान रखोगे। तो आगे नेक्स्ट साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री। यहाँ पे आपके पास क्या दे दिया साइन 180 डिग्री। यहाँ पे दोस्तों साइन 180 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ कि ये वैल्यू 0 होती है ना, क्योंकि साइन 0 पे 0 और 180 डिग्री पर 0, तो आंसर क्या रहेगा 0। और इसी प्रकार साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री और साइन 180 से ज़्यादा आपका आंसर क्या रहेगा वो भी 0 डिग्री, क्योंकि 180 पर 0 होता है तो उससे ज़्यादा भी आंसर क्या रहेगा आपका 0 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री और यहाँ से साइन 192 डिग्री। आपको बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डाटा उठाता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। बीच में तो साइन 180 डिग्री आएगा ना, तो वो क्या हुआ 0, तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ 0। तो इस प्रकार से इनको आप करोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं कि प्रतिबंधित सरोस्मिका, इसके अंदर यदि त्रिकोणमितीय सरोस्मिका के लिए a प्लस में b प्लस में c बराबर पाई, यानी कि 3 कोण हैं और उनका जोड़ 180 डिग्री दिया हुआ हो तो वो त्रिभुज के नियम में चली जाती है। तो इस सरोस्मिका को क्या कहते हैं त्रिभुजीय सरोस्मिका कहते हैं। और सबसे पहले आपके पास सर्वप्रथम त्रिभुजीय सरोस्मिका के अंदर समबाहु त्रिभुज हो, तो यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा समबाहु त्रिभुज के कोण। तो समबाहु त्रिभुज के कोण क्या होते हैं अभी a बराबर b बराबर c बराबर आप क्या पुट कर सकते हो 60 डिग्री कर सकते हो और आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और दूसरी में अगर समद्विबाहु त्रिभुज का नाम हो समद्विबाहु, तो यानी कि आपको सेटिंग बिठानी पड़ेगी कि आपके पास a प्लस में b प्लस में c के मान क्या दिए हुए हैं और वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कोण क्या होते हैं अभी, तो यहाँ से आपके पास a मान लिया 90 डिग्री, b मान लिया आपने 45 डिग्री और c भी आप क्या लोगे फिर 45 डिग्री। तो इनका जोड़ a प्लस b प्लस c सेट बैठेगा। और इनकी जो सामने वाली भुजा होती है तो a साइड, जो a कोण के सामने वाली साइड होगी वो √2 और b के कोण के सामने वाली होगी वो 1 और c के सामने वाली भी क्या होगी 1। इस प्रकार से आप इनको सेटिंग रखोगे। तो ये कोण थी और ये भुजा, और उसमें सारी भुजाएं बराबर होती है। विषमबाहु में सारी भुजाएं बराबर होती है तो वहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और विषमबाहु में क्या होगा विषमबाहु त्रिभुज में सभी चीज़ें अलग अलग होती है। तो आप क्या करोगे के लिए कोण, तो इसमें आप तीनों को इक्वल ले लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर अलग अलग ले सकते हो। तो a बराबर क्या लोगे 90 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री और c बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आप a b c को चूज करोगे। तो भुजा क्या लोगे आप, इसके सामने वाली भुजा आपको लेनी पड़ेगी 2, इसके सामने वाली भुजा 1 और c के सामने वाली भुजा √3। इस प्रकार से आप भुजाएं ले सकते हो और कोण ले सकते हो विषमबाहु त्रिभुज में। यदि आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाए यदि
त्रिभुज में ए बी सी के अंतःकोण ए बी सी हो तो साइन बी प्लस में सी का मान आपके पास बटा 2 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास साइन ए बटा 2, कोस ए बटा 2, टेन ए बटा 2 और कोट ए बटा 2। तो प्यारे दोस्तों 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, इसे सोल्व करोगे और देखोगे कि आंसर क्या है। तो ट्रिक से देखोगे आप, तो ट्रिक में आप क्या यूज करोगे कि आप ए प्लस बी प्लस सी का मान, अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ए बराबर बी बराबर सी लोगे 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, साइन 60 और 60 120 डिग्री में 2 का डिवाइड करोगे तो यानी साइन 60 किसके बराबर हो गया अभी, साइन 60, यानी कि आपके पास कोण कितना हुआ ये, और ये किसके बराबर होता है, कोस 30 डिग्री के बराबर होता है। आपको पता है कि साइन 60 डिग्री है, वो कोस है 30 डिग्री के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप 60 ले रहे हो तो आपके पास कोस के अंदर क्या लेना पड़ेगा, ए बटा 2 लेना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे साइन ए ले रहे हो और वो आपको क्या लेना पड़ेगा, कोस ए बटा 2 लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या कर दोगे, कोस ए बटा 2। तो इस प्रकार से यहाँ करोगे। लॉन्ग मेथड क्या कहता है दोस्तों, इसका लॉन्ग मेथड कहता है कि a प्लस में b प्लस में c बराबर पाई है, तो b प्लस में c बराबर क्या हुआ, पाई माइनस में a। तो यहाँ पे साइन b प्लस में c बटा 2 का मीनिंग क्या हुआ कि साइन पाई माइनस में a बटा 2, और वो किसके बराबर है, साइन पाई बाई 2 माइनस में a बाई 2। और ये सिंपल आपके पास साइन 90 डिग्री में से कुछ घटता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, वहाँ ये पॉजिटिव रहता है, किसमें, कोस में चेंज हो जाता है। तो a बटा में 2 वैल्यू आएगी आपके पास। इस प्रकार से भी आप देखो, लॉन्ग मेथड भी इसका इजी है और ट्रिक भी इजी है। तो आप कोई सा यूज़ कर लेना, टाइम बराबर लगेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन ट्रिक अधिकतर ज़्यादा यूज़ होती है बड़े क्वेश्चनों में। जैसे इस क्वेश्चन में यदि टेन थीटा माइनस में कोट थीटा बराबर a तथा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर b हो तो b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और b की स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस में 4 का मान, आपकी हालत खराब हो जाएगी दोस्तों बिना ट्रिक। तो आप क्या करोगे कि ट्रिक में देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा रखें 60 डिग्री, तो ये थोड़ा पेचीदा मान आएगा। 90 डिग्री रखें तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ऐसा 0 रखने पर भी ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में आपने पुट करना है थीटा, जब आप क्या है इजी इनके आंसर निकाल सको। तो यहाँ 45 रख दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो थीटा का मान 45 डिग्री, इसमें भी जो थीटा रखेंगे वही इसमें रहेगा। ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनना कि यहाँ थीटा 45 रख दिया, यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया, 60 डिग्री रख दिया, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, वो ध्यान रखना। क्योंकि थीटा दोनों में सेम है तो थीटा का आंसर है 45 रखोगे। तो यहाँ tan 45 का मान 1 और tan 45 कोट 45 का मान 1, तो a का मान क्या हुआ दोस्तों 0। तो a का मान तो 0 हुआ। यहाँ पे रखोगे tan 45 डिग्री तो ये क्या हुआ 1/√2 और ये भी 1/√2, और इन दोनों को जोड़ोगे तो √2 ये आएगा और ये b का वैल्यू आया अभी। तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू √2। तो यहाँ रखोगे b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में 4 में ये वैल्यू रखोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 0 और प्लस में 4। यहाँ पे आप 2 में से 1 घटा के स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और गुणा में क्या है 4। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं कि यदि अल्फा प्लस में बीटा बराबर π/2 और तथा बीटा प्लस में गामा बराबर अल्फा, तो tan अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, 2 गुणा में tan बीटा प्लस में tan गामा, और tan बीटा प्लस में tan गामा, tan बीटा प्लस में 2 गुणा में tan गामा, और ये चौथा जो ऑप्शन है वो 2 गुणा में tan बीटा प्लस में tan गामा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके पास 0 रखने पे तो वैल्यू आएगी नहीं, 0 और 90 रखें, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू 0 90 रखें, तो यहाँ पे 0 और 90 रखोगे तो इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो ये तो ऐसा बनेगा नहीं। 45 लें तो 45 में ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपके पास। ये 2 ऑप्शन बराबर आएंगे, 2 ऑप्शन बराबर आने का मतलब है कि आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। तो अब आप इनको थीटा बराबर जो मानोगे वो अलग अलग मानोगे। थीटा बराबर 30 डिग्री और अल्फा बराबर 30 डिग्री और बीटा बराबर क्या मान लिया 60 डिग्री, क्योंकि एक तो अल्फा और एक बीटा है ना। तो अल्फा का मान 30 डिग्री और बीटा का मान 60 डिग्री रखने पर आप क्या करोगे दोस्तों कि यहाँ पे मैंने बीटा का मान 60 डिग्री रख दिया
और यहाँ पे 30 डिग्री, तो गामा का मान क्या आएगा, 30 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा तो माइनस के 30 डिग्री बचेगा। तो आप क्या करोगे, गामा का मान -30 डिग्री और ये दो मान है अल्फा बीटा के मान है, किस में रखोगे, तो tan अल्फा का मान क्या है आपके पास 30 डिग्री, तो tan अल्फा का मान 30 डिग्री आया और उसकी वैल्यू है आपके पास 1/√3। तो ये आप इन ऑप्शनों से अगर आंसर आ रहा है तो वही टिक करोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि 2 गुणा में tan 60 डिग्री का मान √3 प्लस में tan गामा यानी कि -30 डिग्री है, तो उसको क्या करोगे, माइनस का 1/√3। तो ये तो आपके पास क्या हुआ, ये ऑप्शन है नहीं बनेगा भी, क्योंकि इनको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या हुआ, इसमें से सोल्व करोगे तो ये क्या हुआ, 2 गुणा में √3, 3 का 3 और -1/√3, तो ये तो बनेगा नहीं भी। तो ये क्या बन गया, 4/√3 बन गया, तो ये नहीं बना, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक नहीं करोगे। सेकंड ऑप्शन में क्या करोगे, tan बीटा का मतलब क्या हुआ, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3 और प्लस में tan वो कितना है, माइनस का 1/√3, इसका भी मान क्या हुआ 2/√3, ये भी नहीं हुआ, तो आप इस ऑप्शन को भी कैंसिल करोगे। थर्ड में क्या कर रहे हो कि tan बीटा का मान tan 60 डिग्री का मान √3 और प्लस में 2 गुणा में tan अल्फा का मीनिंग क्या हुआ, tan अल्फा यानी tan गामा -30 डिग्री और -30 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ अभी 1/√3। तो ये क्या हुआ, √3 माइनस में 2/√3 और यहाँ से आप क्या करोगे, 3 में से इसका एलसीएम लोगे √3 और √3 की गुणा करोगे तो 3 माइनस में 2 यानी 1/√3, यही इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। फोर्थ आप ऐसे निकाल के दे सकते हो। तो ये क्या हुआ अभी, 2 गुणा में tan 60 डिग्री का मान √3 और प्लस माइनस यहाँ tan गामा का मान -30 डिग्री, तो ये माइनस का 1/√3, इसमें से सोल्व करोगे √3 तो ये क्या हुआ 6 - 1 यानी कि 5/√3, ये भी आपका आंसर है गलत मिला, तो ये आपका भी कट गया। भी इस प्रकार से वहाँ ऑप्शन के एलिमिनेट करोगे और यहाँ से थर्ड आपके पास ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यदि sin a प्लस में sin b प्लस में sin c बराबर 3 हो तो cos a प्लस cos b प्लस cos c का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 90 90 90 रखने पे 1 1 1 वैल्यू आके 3 हो जाएगी। तो a बराबर b बराबर c माना कि 90 डिग्री, तो आपने ये सेटिंग बिठा ली कि a प्लस में a b c की वैल्यू 90 रखोगे तो यहाँ पे 1 प्लस में 1 आपके पास क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो अगली को भी करेगा। तो cos 90 डिग्री प्लस में cos 90 डिग्री प्लस में और cos 90 डिग्री और तीनों का आंसर 0 0 0 यानी कि ओवरऑल है 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे खुद, यदि अल्फा और बीटा ऐसे धनात्मक कोण हैं कि अल्फा प्लस में बीटा का जोड़ है वो π/4 आना चाहिए, और तब आप करोगे 1 प्लस में tan अल्फा और 1 प्लस में tan बीटा का मान क्या होगा। तो आप इसको सोल्व करोगे अभी। तो देखो दोस्तों कितनी देर में आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते हो। तो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू आपके पास π/4 आनी चाहिए, ये ध्यान रखोगे। तो माना क्या, देखो ये हमने π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। अब ऐसा तो वैल्यू रहेगी नहीं कि 20 और 25 रख लिए तो आपके पास काम ही नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा का मान और बीटा का मान ऐसे रखना है कि हम आंसर निकाल सकें उस टेबल से। तो अल्फा का मान रख लीजिए 0 और बीटा का मान रख लीजिए π/4 यानी कि 1 0 और 1 π/4। यहाँ पे रखोगे तो 1 प्लस में tan अल्फा 0 यानी 0 और ये 1 प्लस में tan बीटा π/4 का मान 1, तो ये तो 1 गुणा में 1 और 1 है 2, तो आंसर क्या हुआ 2। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यदि tan थीटा प्लस में cot थीटा बराबर 4/√3 हो और जहां थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में हो तो sin थीटा प्लस में cos थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये 4/√3 आए। तो यहाँ पे 30 डिग्री रखते ही ये क्या होगा, थीटा का मान 30 डिग्री रखते ही आपके पास देखो थीटा का मान मैंने 30 डिग्री रखा तो tan 30 डिग्री क्या होता है अभी 1/√3 और प्लस में ये √3। तो इसको सोल्व करोगे आप √3 लघुत्तम लोगे और ये 1 प्लस में √3 की गुणा करोगे 3 तो 4/√3। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे साइन
30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अभी 1/2 प्लस में कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो इनको दोनों को सोल्व करोगे तो 1 प्लस में √3/2 ये आपके पास से आंसर मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि आपके पास a प्लस में b प्लस में c बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है 60 डिग्री पाई दिया हुआ है, यानी कि 180 डिग्री दिया हुआ है, पाई का मान 180 डिग्री। और या पाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, या पाई लिख दो यहाँ पे। तो tan a प्लस में tan b प्लस में tan c और डिवाइड में tan a गुणा में tan b गुणा में और tan c, इसका आप आंसर निकालोगे। और ये आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। मैं आपको हिंट देता हूँ कि a b c का जोड़ 180 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या रखोगे 60 डिग्री रखोगे। और 60 डिग्री रखते ही ये क्या बनेगा, देखो दोस्तों √3 तो यहाँ पे 3√3 और ऊपर जोड़ोगे तो भी 3√3 और इनको काटोगे तो आपको आंसर क्या होगा, मैं करवा देता हूँ, इतना बता दिया। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो a b c बराबर है 60 डिग्री रख दिया। तो a b c बराबर है 60 डिग्री रखने पे ये क्या बन गया अभी, यहाँ से √3 प्लस में √3 प्लस में √3 बटा में 3√3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 और इसका आंसर क्या आएगा 1। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो दोस्तों। और आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।